और जो गेम्स हैं वो भी वही हैं, और साथ साथ जो पॉलिटिकल व्हील है वो भी उसी तरह घूम रहा है कि कोई ऊपर कोई नीचे। तो मेरे ख्याल में इफ यू आस्क एज अ पाकिस्तानी कि ये क्या हम लोग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं पॉलिटिकली, सो द आंसर मे नॉट बी वेरी इंकरेजिंग। लेकिन उसके साथ साथ अगर भी कह रहा है कि जी हम तो बस बिल्कुल खाई में गिर गए हैं और सत्यानाश हो गया है, ऐसा भी और नहीं है। ऐसा भी नहीं है, ये हमेशा से ऐसे ही रहा है। 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैक, कभी 3 स्टेप्स फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक चल रहे हैं, मामला आगे चल रहे हैं, और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ चीज निकल आती है और फिर हम कुछ और गलतियों की तरफ चल पड़ते हैं। सो मैं तो इतना ज्यादा वो यानी कि डिस्करेज नहीं हूँ। ठीक है, मामला मुश्किल है, टफ है, पहले भी टफ रहे, फिर निकल जाएंगे। सही है कि मेरे ख्याल में वर्ल्ड वॉर 3 तो अब वही बहुत बड़ा टॉपिक आपने छेड़ दिया है। वो ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड करना शुरू हुआ है WW3 जब से ये हुतीस पर हमला वो किया उन्होंने, उसके बाद से ट्रेंड कर रहा है। अगेन इफ यू रीड हिस्ट्री तो वर्ल्ड वॉर तभी हुई है जब जो ग्रेट पावर्स हैं वो आपस में डायरेक्टली क्लैश कर रहे हैं। रूस में, यूक्रेन में 2 बड़ी पावर्स जो हैं वो बाय प्रॉक्सी हमने सामने आई हैं, डायरेक्ट तो नहीं आई, डायरेक्टली नहीं। और इसीलिए आप नोट करें कि अमेरिकनों ने का कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है उस वॉर में। जाहिर बात है एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हैं और हर तरह की मदद कर रहे हैं यूक्रेन की। तो वर्ल्ड वॉर 3 तो मुझे शायद ऐसी नजर नहीं आ रही, लेकिन जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और खतरनाक हो गए। देखिए ना, एक वक्त में काफी अरसा गुजर गया कि एक वक्त में 2 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में चल रहे हैं, यूक्रेन और रूस का, और दूसरी तरफ ये जो गजा में तो फलस्तीनियों के खिलाफ ये नस्लकुशी कर रहे हैं। और वो जो फलस्तीनियों के खिलाफ जो ये जेनोसाइड हो रहा है उससे फिर पूरा रीजन इन्फ्लेम हुआ हुआ है, और फिर उसमें ईरान की इन्वॉल्वमेंट, और फिर सीरिया और लेबनान, और तो यानी कि रीजनली इस वक्त मामला बहुत गड़बड़ हैं। लेकिन नो वर्ल्ड वॉर 3 ठीक है।